प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे एक और एपिसोड सच्चाई का सामना। तीसरा एपिसोड है ये हमारा, जो एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। 2 हफ्ते पहले हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ जो है शो को एंड किया था। आशा करता हूं काफी सारे लोग वो सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब हैं। कुछ लोग तो आगे बढ़ेंगे। आज भी हमारे साथ प्रोफेसर पीटर अकबर मौजूद हैं। वेलकम प्रोफेसर अकबर, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अकबर, आप जानते हैं पिछले 2 एपिसोड में उन्होंने हिंदुइज्म के बेसिक टेनेट्स को हमको समझाया, उनके फिलोसॉफिकल सिस्टम्स क्या क्या हैं वो हमें समझाया, उनके व्यू क्या क्या हैं गॉड को लेकर, स्क्रिप्चर को लेकर। एक सवाल पिछले शो में हमने टू बी कंटिन्यू डाला, जहां पर आप वैदिक रिपीटेशंस के बारे में बात कर रहे थे, ऋग्वेदिक रिपीटेशन और कुछ यजुर्वेद में भी बहुत सारे चीजों को कॉपी किया हुआ है, सिमिलर लग रहा है। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया जा सकता है कि आपके ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको रिपीट किया गया है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आज के शो में वो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑफ कोर्स आपका एक फ्लो होगा, जरूर आगे आपको इनवाइट करता हूं। एक्चुअली ये सवाल किसी ने पूछा नहीं, मगर मैंने खुद ये सवाल किया है, क्योंकि ईसाइयों को ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातें हैं जिसको मैं दोहराना चाहता हूं। नॉट ओनली दोबारा बताना, मगर कुछ ऐसे बातें हैं जैसे हमको ईमेल के जरिए मिले हैं, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करना है। पहली बात, वो सवाल का जवाब, रिपीटेशन का सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हमने पहला एपिसोड में यह देखा है कि हिंदुइज्म में उनके शास्त्र क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि उनके मूल विषय क्या है, शास्त्र क्या होते हैं। और सेकंड एपिसोड में हमने ये देखा कि वेद जो है, जो मेन किताबें हैं जिसको श्रुति नाम से जाना जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। ये मैंने दया कृष्णा के आर्टिकल से जितने सारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैंने सामने रखा है। आप दया कृष्णा का किताब ले सकते हो, उनका इंडियन फिलॉसफी पर, और वो वैदिक कॉर्पस आर्टिकल के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने कहा है वही बातों को मैंने आपके सामने रखा है। आप ये आर्टिकल ऑनलाइन भी है। ये किताब, पूरा का पूरा किताब आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और पिछले बार रिपीटिशंस के बारे में मैंने बात किया था कि सामवेदा का 97% जो वचन है सामवेदा में, वो 97% पूरा ऋग्वेदा से लिया गया है, और यजुर्वेदा का आधा से ज्यादा वचनों को ऋग्वेदा से लिया गया है। और अथर्ववेदा जो है उसको उस स्तर पर कभी उसको इतनी इज्जत नहीं दी गई है जितना 3 दूसरे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो दर्जा दिया गया था, वो दर्जा अथर्ववेद को नहीं दिया गया था। जैसे कि मैंने जानगोंडा को कोट किया था, वो ये बात कहते हैं कि आज तक भी, मतलब वो लोग, जानगोंडा जिस वक्त वो लिख रहे थे उस वक्त की बात है कि उन्होंने कहा कि ओडिशा में जो लोग अथर्ववेद को मानते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, वो ब्राह्मण लोगों से दूसरे ब्राह्मण लोग अपनी बेटा को देना या रिश्ता जमाना या उनके साथ में बैठ के खाना या शादी करना, ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको अलग ही दर्जा दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और मैंने चंद्रधर शर्मा का किताब से भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया था कि कभी कभी ये चौथा अथर्ववेद को निकालकर सिर्फ 3 वेद को ही त्रयी नाम से कहा जाता है। ये बात मैंने बताया। और अब बात है वेद में परमेश्वर की कॉन्सेप्ट क्या थी, मतलब वेद में भगवान का स्वरूप कैसे दर्शाया गया है, वेद के अनुसार क्या दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस करना था। तो यहां पर मेरे सामने, मेरे स्क्रीन पे एक किताब है, D.N. दासगुप्ता।
जिनका नाम सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता है, उन्होंने 5 वॉल्यूम इंडियन फिलॉसफी पर उन्होंने किताबें लिखी है, 5 वॉल्यूम। तो पहला वॉल्यूम में, यस दैट्स द बुक, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उनके ऑथर है। तो पहला जो वॉल्यूम है उसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पेज नंबर जो है 16, पेज नंबर 16 में वो वेद में परमेश्वर या भगवान या गॉड्स के बारे में क्या लिखा गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो बताते हुए ये कहते हैं, द गॉड्स हियर, दैट इज इन वेदास, are however personalities presiding over the diverse powers of nature or forming their very essence. They have therefore no definite, systematic and separate characters like the Greek gods or the gods of the later Indian mythical works, the Puranas. The powers of nature such as storm, rain, the thunder, and are closely associated with one another, and the gods associated with them are also similar in character. The same epithets are attributed to different gods, and it is only in a few specific qualities that they differ from one another. In the later mythological compositions of the Puranas, the gods lost their character as hypostatic powers of nature and thus became actual personalities and characters having their tales of joy and sorrow like the mortal here below. The Vedic gods may be contrasted with them in this, that they are an impersonal nature, as the characters they display are mostly but expressions of the पावर्स ऑफ नेचर। ये जो पूरा हिस्सा मैंने यहां से पढ़ा है, सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता वो ये कहते हैं कि वेद के मुताबिक जो परमेश्वर माने जाने ये जितने भी बातें हैं या जिनको भी मानते हैं, ये जैसे इंसानों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जो भगवान माने जाते हैं वो नेचर से रिश्ता रखते हैं। जैसे कि हवा है, स्टॉर्म है, पानी है, जहां पर कुछ बातों को उन्होंने कहा है, स्टॉर्म, रेन एंड थंडर, जैसे कि बारिश होना, और थंडर को क्या कहते हैं, बिजली कड़कना, इन बातों से रिश्ता रखता है। सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है, मगर इंसानों के लक्षण को दिया नहीं गया है। जितना तक हम लोग वैदिक के अनुसार देखते हैं, वैदिक के दायरे में खुदा कौन है या परमेश्वर कौन है, इनके बारे में जब देखते हैं, जैसे कि सुरेंद्र दास गुप्ता कहते हैं, इनके अंदर जब जैसे जैसे हिंदू फिलॉसफी बढ़ता गया है, जैसे कि वेद से आगे होकर उपनिषद से आगे होकर दूसरे किताबों में जाता गया है, इनको जो कैरेक्टर्स दिया गया है वो ज्यादातर इंसानों का कैरेक्टर्स को दिया गया है, इन्हीं फोर्स को। मगर शुरुआत में इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि बारिश है, जैसे गरजता है, इन बातों को लेकर सिर्फ इसी से लोग डरते थे और इन्हीं को पूजते थे। तो इससे हम ये बात जान सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार और उससे पहले भी बार मैंने बताया है कि वैदिक जो शुरुआत होता है ये नेचर वर्शिप से शुरुआत होता है। नेचर में ही जो यू वांट टू टेक अ ब्रेक, नेचर में ही जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि बारिश हो, थंडर हो, स्टॉर्म हो, या कोई भी ऐसी प्रकृति में जो चीजें हैं जो इंसान को तबाह कर सकता है, इंसान को खत्म कर सकता है, इस नेचर को संतुष्ट करने में ही ये वेद को लिखा गया है और उसी से शुरुआत होता है हिंदू फिलॉसफी। अब बात ये आई है दूसरा पेज में, उसके नेक्स्ट पेज में ही सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता ये कहते हैं कि इट वॉज द फोर्सेस, यू आर ब्रिंगिंग दैट पिक्चर, सेकेंड वन,
हाँ, तो यहां पर वो कहते हैं कि इट वॉज द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड हर मैनिफेस्टेशंस ऑन अर्थ हियर, द एटमोस्फियर अराउंड and above us or in the heaven beyond the vault of the sky that excited the devotion and imagination of the Vedic poets. Thus, with the exception of a few abstract gods of whom we shall presently speak and some dual divinities, the gods may be roughly classified as the terrestrial, atmospheric and celestial. यहां पर इन बातों से सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता ये कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं ये जो नेचुरल फोर्सेस है जो नेचर में, मतलब प्रकृति में है, नेचर को प्रकृति कहते हैं, जो नाशमय है उनसे डरता था और उसी को पूजता था, उसी को संतुष्ट करने में लगता था। इसी के दरमियान ये वेद के सूत्रों को लिखा गया है कि फलाना शक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए, फलाना शक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए। उसी के लिए गाना गाना, उसी के लिए सब कुछ करना, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए वेद जो लिख रहे थे वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वेद को लिखा गया है। इन भगवानों को कैसे संतुष्ट किया जाता है, कैसे एक यज्ञ को किया जाता है, कैसे एक रिचुअल को पूरा किया जाता है। वही पेज में अगर हम नीचे आते हैं 17 पेज में, सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता ये कहते हैं कि द वैदिक पोएट्स वर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, एवरी नेचुरल फिनोमिनन एक्साइटेड देयर वंडर, एडमिरेशन और वेनरेशन। मतलब जो प्रकृति में जो कुछ भी होता था इससे अचंभित होते थे ये वैदिक ऋषि और मुनि। अचंभित होना और अचंभित या सरप्राइज, सही बात है, अचंभित होना, हाँ, आश्चर्य होना, ये सारे बातें उनको आकर्षित किया है और इसी से उनका खोज हो या कुछ भी हो। तो इन सारे बातों से हमको क्या समझ में आता है कि जब इंसान प्रकृति को देखता है और नाशमय चीजों को देखता है उससे डर पैदा होता है, आश्चर्य पैदा होता है। इससे वो कुछ ऐसे बातों को लिख रहा है जिससे उस शक्ति को संतुष्ट किया जाए। ये शुरुआत है हिंदू फिलॉसफी की। मगर जब हम बाइबल के बारे में सोचते हैं या बाइबल के बारे में देखते हैं, बाइबल की शुरुआत जो है परमेश्वर से शुरुआत होती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि में इंसान को बनाया है, इंसान को अपने आप को प्रकट किया है और उससे बातें किया है, बातें करके और उसको कानून कायदे सिखाया है और उसका उल्लंघन करने से क्या होता है ये बातों को सिखाया है। देयर वॉज दिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब परमेश्वर इंसानों से बातें करना, अपने आप के बारे में उनको प्रकट करना, उनका नेचर कैरेक्टर क्या है वो सब बताना, ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। तो इसमें और वैदिक फिलॉसफी में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब वेद को देखते हैं इंसान फिगर आउट कर रहा है कि ये सब क्या है, मतलब इंसान ये निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि ये सब क्या हो सकता है और उसके ऊपर लिख रहा है। मगर बाइबल जो है परमेश्वर अपने आप को इंसान को प्रकट करके बता रहा है कि मैं हूं। तो इन दोनों को पता नहीं आप इन दोनों के बीच में फर्क को समझ पा रहे हो या नहीं। हिंदुइज्म इंसान सब कुछ जो देख रहा है उसमें से ये निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो है, मगर बाइबल में जो है हर चीज परमेश्वर से शुरुआत होती है। और यही बात जो हिंदुइज्म में हम देखते हैं वही बात हम लोग ये ग्रीक फिलॉसफी में भी देखते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में ऐसा है, ग्रीक फिलॉसफी में ऐसा है कि जैसे कि जब हम प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स को देखते हैं जैसे कि थेलिस, एनाक्सिमेनिस, एनाक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस, इन सब को देखते हैं, इनकी शुरुआत जो है जब सारे चीजों को देख रहे थे
प्रकृति को देख रहे थे। कोई तो एक बात है जो सब चीजों को कनेक्ट कर रही है, वो आर्खे क्या है। यही बात वो लोग ग्रीक फिलोसोफर्स ढूंढने लगे। हालांकि उनके पास ऑलरेडी माइथोलॉजीज काफी सारे थे, बात अलग है। तो जब हम लोग प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर से सोक्रेटिस पे आते हैं, सोक्रेटिस के बाद में प्लेटो के बाद में एरिस्टोटल के पास में जब आते हैं, एरिस्टोटल का निष्कर्ष उन्होंने ये नतीजा निकाला, ये सारे चीज ऐसे हैं क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा है कि उनसे पहले कोई शुरुआत नहीं, सारी चीजें उन्हीं से शुरुआत होती हैं, सारी चीजें उन्हीं में अंत होती हैं। ये निष्कर्ष पर ग्रीक फिलोसोफर्स पहुंचे हैं। और एफसी कोपलस्टन ये बात कहते हैं कि एफसी कोपलस्टन या और दूसरे भी डब्ल्यूटी स्टेस ये दूसरे महान ग्रीक फिलॉसफी पर जो अथॉरिटी है, वो भी ये कहते हैं कि जो बिब्लिकल परमेश्वर जो है या बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर है, ग्रीक फिलॉसफर्स जो है अपने निष्कर्ष में बिब्लिकल गॉड को पाया है उन्होंने। मगर वो खोजते खोजते उन्होंने उस नतीजे पर पहुंचा है। मगर बाइबल का फिलॉसफी जो है, सब कुछ परमेश्वर से शुरुआत होता है, परमेश्वर का प्रकटीकरण से शुरुआत होता है। ये फर्क है हिंदुइज्म की शुरुआत में और बाइबल की शुरुआत में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में वैदिक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बताया है, और बाइबल में कैसा है वो मैंने बताया। जब बाइबल में मूसा के साथ में परमेश्वर बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं बदलता नहीं। इसके बारे में शायद एक एपिसोड में मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही गहरा है। तो ये बात है। अब हम लोग आगे जाके हमने जो पिछले बार जो सवाल मैंने जिस सवाल से छोड़ा था कि बाइबल में भी तो रिपीटिशन है, वेद में रिपीटिशन है, तो आपने ये कहा कि अगर इतना सारा रिपीटिशन है तो ये परमेश्वर की ओर से कैसे हो सकता है, क्योंकि सामवेद 97% ऋग्वेदा से लेता है और यजुर्वेदा आधे से ज्यादा ऋग्वेदा से लेता है, और ऋग्वेदा में खुद ही इतने सारे रिपीटिशन है जैसे कि मोरिस ब्लूमफील्ड ने इस रिपीटिशन पे ही पूरा किताब लिख दिया है। तो इस रिपीटिशन को दर्शाते हुए दया कृष्ण ये कहते हैं कि इतना सारा रिपीटिशन को देखकर इसका सैक्रोसैंक्ट जो नेचर होता है, मतलब जो परमेश्वर हो या परमेश्वर के जरिए हो या दैविक हो, इन सारे चीजों का भाव जो है या प्रभाव जो है वो निकल जाता है, क्योंकि ये सब साफ साफ नजर आ रहा है कि इंसान ने किया है, क्योंकि ये रिपीटिशन की वजह से। अब कोई भी ये बात पूछ सकता है, अगर पूछा नहीं तो मैं खुद पूछ रहा हूं और उसका जवाब दे रहा हूं। वो ये है कि बाइबल में भी रिपीटिशन है। वो रिपीटिशन ये है कि पुराने नियम में रिपीटिशंस है, नए नियम में भी रिपीटिशंस है। पुराने नियम में रिपीटिशंस कहां पर है? क्रॉनिकल्स में है, किंग्स में है, सैमुअल में है। ये रिपीटिशंस हम लोग देखते हैं। अब ये रिपीटिशन का जवाब क्या है? काफी सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। लेट मी सिप माय वाटर। तो जितने लोग अभी यहाँ तक सुने हैं, प्लीज इसको जो है आप फिर से सुनिएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है एक फ्रेमवर्क में चीज़ों को समझाने और समझने के लिए। क्योंकि बाकी लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आएंगे, जो सो कॉल्ड अपने रिलीजन को डिफेंड करने वाले, लेकिन आपको उनको बताना है कि भाई साहब आप अपने ही रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यदि आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं समझ रहे हो। तो जो व्हाट्सएप और ट्विटर में आता है वो रियलिटी नहीं है, ये स्कॉलरली लेवल पर प्रेजेंट किया जा रहा है। यस प्रोफेसर। और बाकी क्या है कि कुछ लोग इतनी हवा में क्लेम्स करते हैं जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता है। क्लेम तो कोई भी कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पागल खाने में 3 पागल बात कर रहे थे। एक ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, दूसरे ने कहा किसने बताया तेरे को? तो उसने कहा भगवान ने बताया। दूसरे ने उसको एक चमाट मारा और बोला मैंने कब बताया? मतलब वो खुद अपने आप को परमेश्वर समझता है। वैसे क्लेम तो पागल भी कर सकता है,
मगर क्लेम करके उसका सबूत देना बहुत जरूरी होता है। दावा करके उसका सबूत पेश करना बहुत जरूरी होता है। अब बात आई बाइबल की रिपीटिशन के बारे में। जब भी हम कोई टेक्स्ट को लेते हैं, जब भी हम कोई किताब को लेते हैं या टेक्स्ट को लेते हैं, उसकी शैली को जानना बहुत जरूरी है। शैली क्या होता है? जानरा। अंग्रेजी में हम उसको जानरा कहते हैं। जैसे कि कविता एक जानरा होता है, कविता गाना एक जानरा होता है, और सोशल राइटिंग्स मतलब संविधान पर लिखना एक दूसरा जानरा होता है। इतिहास जो लिखना ये अलग जानरा होता है। इतिहास, कविता, गाना, अगर हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता और प्रोवर्ब्स, नीति वचन, ये अलग अलग जानरा है। जानरा मतलब उसकी शैली अलग है। शैली मतलब जानरा या वो कैटेगरी जो आता है वो अलग है। जब हम बाइबल की रिपीटिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है कि बाइबल में इतिहास जो है, इतिहास को लिखा गया है। इतिहास को अलग अलग लोगों ने लिखा है। जब हम इतिहास के बारे में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस है, मैं हूं, और मेरे सामने मयूर है और काफी सारे लोग हैं। सब लोग समझो अगर कोई बात के बारे में गवाह है, कोई बात को गवाही की तरह कोर्ट में पेश कर रहे हैं, या सपोज 4 लोग एक एक्सीडेंट के पास है या मर्डर के पास है, तो एक पुलिस आएंगे और पूछेंगे, इनको पूछने के बाद में इन्होंने जो कुछ भी कहा वो लिख लेंगे। लिख लेने के बाद में क्या वो पुलिस सीधा थाने जाके लिख देंगे कि एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, हम लोग मान लेंगे? नहीं। पुलिस क्या करेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है सच कह रहा है? दूसरे भी गवाह चाहिए मुझे, जो इससे रिश्ता नहीं रखता हो या इससे अलग हो, तो उसके पास जाता है। क्या आप थे वहां पर? उसने वो कहा, वो कहता है कि हां थे, तो आप बताओ क्या क्या हुआ। उसके पास से रिपोर्ट लेता है और एक के पास से रिपोर्ट लेता है। ये पुलिस के लिए जितने सारे गवाह हैं वो एक ही इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, उतना मजबूत बन जाएगा। वैसे ही जब हम बाइबल की रिपीटिशन के बारे में बात करते हैं, वो रिपीटिशन ऐतिहासिक तौर पर है। घटनाओं को, इतिहास को लिखने का तरीका होता है वो ये है कि अगर कोई भी बात को साबित करना हो तो मल्टीपल आई विटनेसेस चाहिए। मल्टीपल विटनेसेस मतलब जितने सारे गवाह हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग सबूत है, क्योंकि इसकी शैली अलग है। मगर एक गाना है, समझो एक गाना है, समझो आप भजन संहिता में गए, बाइबल में भजन संहिता में गए। भजन संहिता में एक जो भजन को लिया आपने, वही भजन एग्जैक्टली बार बार दूसरे भजनों में आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे एग्जैक्टली वही आ रहा है, तो इसी का रिपीटिशन हो गया। तो क्या आप समझ पा रहे हो? आई होप यू आर मेकिंग सेंस ऑफ होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मैं जैसा समझ रहा हूं, अब मुझे बताइए। मैं एकदम बेसिक इंसान बनकर समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए एकदम बेसिक लेवल पर बात करते हैं, जैसे कि गाना सुनते हैं लोग। आपने गाना एग्जांपल दिया, आप एक सिंगर हैं और मैं भी एक सिंगर हूं, और आप ही के लिरिक्स को, आप ही के टोन को जो है, मतलब गाने को पूरी तरीके से रिपीट करना अलग है, और मैं सारा चीज आप ही का कॉपी कर रहा हूं, ये अलग हो गया। और ये घटना है, एक घटना का मेरा पर्सपेक्टिव देना और उसी घटना का आपका पर्सपेक्टिव देना, दोनों अलग अलग चीजें। क्या मैं सही समझा? हाँ, सही। तो अभी समझो इन्होंने एक गाना लिखा, इन्होंने गाया, गाने के बाद में मैंने इनका गाना लिया और कहा कि ये मेरा गाना है। तो क्या आप मानोगे उसको? आप कहोगे अरे भाई इनका ही तो लिया आपने। मगर ये बात आप गवाही के तौर पे जब जाते हो, एक मर्डर हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, एक राजा के बारे में लिखना हो, एक राज्य के बारे में लिखना हो, अगर 2 अलग अलग लोग लिख रहे हैं, इससे क्या है, जो बातें बता रहे हैं इससे और मजबूती बढ़ती है कि हाँ ये घटना हुई है।
क्योंकि मल्टीपल विटनेसेस हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द रिपीटेशन। जो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, रिपीटेशंस का होना जरूरी है। बाइबल के हिसाब से अगर एक घटना हुई इतिहास में, अगर कोई मल्टीपल विटनेसेस एक बात के बारे में बता रहे हैं, इनसे रिकॉर्ड लेना बहुत जरूरी है। और ये कोई भी ऐतिहासिक बात को साबित करने के लिए ये चाहिए, दिस आर नेसेसरी। और कोई भी हिस्टोरियन को, चरित्रकार जो होता है, इतिहासकार होता है, वो मल्टीपल विटनेसेस की खोज में रहता है। क्या इस बात के बारे में किसी और ने कहा क्या किसी और ने इसी बात के बारे में ऐसे ही कहा क्या? तो ही विल कलेक्ट ऑल दोज इंफॉर्मेशंस एंड ही विल कम टू अ सर्टेनिटी, मतलब वो एक नतीजे पर पहुंचता है कि ये घटना हुई है। सो होप यू गॉट द आंसर। डू वी हैव मोर टाइम? लाइक यस, अब है हमारे पास कुछ मिनट है ब्रेक तक, बट या बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया और ये क्रिस्टल क्लियर तो मुझे ही समझ में आ गया। आई एम श्योर सबको समझ में आना चाहिए। और पिछले यही एपिसोड में मैं जो वैदिक नोशन ऑफ गॉड्स के बारे में जो बता रहा था, यहां पर इंसान समझ रहा है कि परमेश्वर शायद ऐसा होगा। एक्चुअली सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता ये कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर के वक्त पर यह कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि इंसानों के कैरेक्टर्स को डालना चाहिए, इन लोगों को देना चाहिए, या हवे को हो या थंडर को, बिजली को हो या स्टॉर्म को हो या अग्नि को हो, ये इंसानों के कैरेक्टर्स उनके ऊपर डालना, ये कॉन्सेप्ट था नहीं उनके पास। वो सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता कहता है ये जब आगे आगे बढ़ते गए, आगे आगे जाते गए, तब ये जो सोच है वो परिपूर्णता में आ गया है कि शायद ऐसा है। तो बाइबल में और वेद में फर्क यह है कि बाइबल जो है इट इज मैन्स स्पेकुलेशन, मतलब इंसान का अंदाजा है कि परमेश्वर ये हो सकता है, मगर बाइबल में यह है कि बाइबल परमेश्वर की ओर से इंसान के लिए कि वो खुद अपने आप को बयान करते हैं कि मैं ऐसा हूं। तो इंसान को कल्पना करने की जरूरत नहीं है, मूसा को कल्पना करने की जरूरत नहीं है, इब्राहिम को या अब्राहम को कल्पना करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कैसा है, क्योंकि उनके साथ में जो वार्तालाप हो रहा था उससे वो जान पा रहा है कि परमेश्वर कौन है। तो ये फर्क है। आज तक भी आइडियोलॉजीज पे आइडियोलॉजीज हिंदुइज्म में बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर कोई नतीजे पे पहुंचा नहीं। और इसी पे काफी लोग घमंड करते हैं कि हमारा आइडियोलॉजी एक नहीं 1000 है। दैट्स प्रॉब्लमैटिक। तो 1000 है तो भाई कल जैसे एस्तेर धनराज ने कहा है कि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में कहते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कल हैरी पॉटर भगवान बन सकता है, ये भी एक आइडियोलॉजी हो सकता है, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। आइडियोलॉजी की कोई सीमा नहीं होती है, तो किसी को भी भगवान बना सकते हो और कोई बाउंड्री है ही नहीं। मगर बाइबल में ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर जो है वो नैतिक मूल विषय पर, नैतिकता पर वो परिपूर्ण होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और परमेश्वर खुद कहता है कि मैं पवित्र हूं और मुझे जो मानने वाले हैं तुम भी पवित्र हो ना। मगर जो पहला एपिसोड में मैंने ये बताया था कि दर्शन जो है, अगर हम लोग इंडियन फिलॉसफी में जब हम देखते हैं, मैंने कहा है कि 9 ऐसे सिस्टम्स को बताया जाता है। कोई भी फिलॉसफी किताब को लो, 9 सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। वो 9 जो सिस्टम्स है, फिलोसॉफिक सिस्टम्स है, वो ये है कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता, ये 6 जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वेद पर आधारित है। मगर कुछ स्कॉलर्स, काफी सारे स्कॉलर्स वो ये भी मानते हैं कि सांख्य जो ट्रेडिशन है, सांख्य ट्रेडिशन वो वेद पर नहीं मगर उससे भी बहुत ही पुराना है
और वेद पे आधारित नहीं है, ऐसा आर्ग्यू करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो तंत्रा पर डिपेंडेंट है, जो तंत्रा को फॉलो करता है वो। इट इज मोस्टली व्हाट डू यू कॉल occultic. It is not मतलब it's not fixed with the Brahminism, मतलब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से जुड़ा नहीं है, मगर उससे पहले जो उससे पहले जाता है, इसलिए सांख्य ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही पुराना माना जाता है। ये 6 सिस्टम्स छोड़कर 3 सिस्टम्स है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका है। चारवाका जो है वो नास्तिक ट्रेडिशन है, और जैनिज्म जो है नास्तिक ट्रेडिशन है, बुद्धिज्म जो है नास्तिक ट्रेडिशन है। सिर्फ ये चारवाका को छोड़कर बाकी सारे 7 सिस्टम्स जो है वो ये है कि ये सारे सिस्टम्स कर्मा में विश्वास करते हैं। मैं नेपाल से हूँ। दीपक नेपाल से। जी ब्रदर बोलिए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा आप लोग ने जो टॉपिक रखा है ना, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, जी उसी की तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी। जो हाम्रो नेपाल में जो बहुत हिंदू भाई लोग है जो बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो कृष्णा से कॉपी किया है। वो बोलता है कि जब कृष्णा का जो जन्म हुआ था और जीसस का जो जन्म हुआ, तो कृष्णा को भी बोला था कि राजा ने उसको मारने के बोला था, तो जीसस को भी मारने के बोला था। और ऐसे ऐसे बहुत जो जीसस और कृष्णा के बीच में जो वैसा है, ऐसे बोल के वो अपना जो धर्म को ऊपर रखना चाहता है। इसमें क्या है, आप लोग क्या कहते हैं इसमें? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है ब्रदर का। यहाँ पर इनका सवाल है, काफी सारे लोग कहते हैं कि जो कृष्ण का जो है स्टोरी, वो यीशु का स्टोरी के साथ मिलता जुलता, और ये काफी लोग जो है इसको फैला चुके हैं, जिसको कृष्णा नीति भी कहा जाता है। सो प्रोफेसर अकबर, इसके ऊपर आप कुछ लाइट डालना चाहते हैं कि कृष्णा की स्टोरी और जीसस की स्टोरी सिमिलर है? हाँ, तो ये सिमिलरिटीज मैंने काफी बार देख चुका हूँ। ब्रदर आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो मैंने काफी बार समथिंग नो इट वोंट गो टू द। हाँ, मैंने काफी बार ये बात सुन चुका हूं। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो जेल में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो है वो जेल में नहीं हुआ। यीशु मसीह की माँ जो थी मरियम, वो कुंवारी थी, और कुमारी जो है वो गर्भवती हुई और जन्म दिया। मगर देवकी जो है वो कुमारी नहीं थी, उनका हस्बैंड थे जिनका नाम था वासुदेव। और दूसरी बात, कृष्णा जो है वो 8वें बच्चे। ब्रदर प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट कीजिए ब्रदर प्लीज। कृष्णा जो है वो 8वें बच्चे, जहां तक मैं जानता हूं वो 8वें बच्चे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मगर उसके बाद में जब हम देखते हैं, कृष्णा के कैरेक्टरिस्टिक्स यीशु मसीह के साथ में कहीं पर भी मेल नहीं खाते। और दूसरी बात, कृष्णा जो थे वो जैसे कि माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में वो आते हैं, वो ऐतिहासिक नहीं है, वो काल्पनिक है। मगर यीशु मसीह जो है वो इतिहास में आए हैं, ये दो अलग है। दूसरी बात, कृष्णा ने ये कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं आया हूं लोगों के गुनाहों के लिए सलीब पर मरने के लिए, मगर वो कृष्णा ये कहते हैं, एक उदाहरण देता हूं कि यीशु मसीह और कृष्णा में फर्क क्या है। जब अर्जुन अपने खुद के रिलेटिव्स को मारने के लिए वो पीछे हट रहे थे, तो कृष्णा ये कहते हैं कि अर्जुना, आप एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का एक ड्यूटी है, मतलब कर्मा जो है वो अपने शत्रुओं को मार डालना। तो युद्ध रणभूमि जो होता है, युद्ध भूमि जो होता है, वहां पर कोई
अपना रिलेटिव नहीं होता है, मतलब रिश्तेदार नहीं होता। रिश्तेदार नहीं होता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुमको मारना, तुम उनको मारना तुम्हारा कर्तव्य है, दुश्मन को मारना तुम्हारा कर्तव्य है। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि दुश्मन को माफ करना, दुश्मन को माफ करना, दुश्मन के साथ में बदला मत लेना। अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा गाल दिखाना, ये यीशु मसीह है, ये कृष्णा है। तो क्या तुमको लगता है ये दो समान है? आप ही जज कीजिए। यस, तो आप काफी सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं ऐसा, जो कि अभी हमने बताया था कुछ डिफरेंसेस। वो भी बोलता है कि जो जब अभी हमारा जो पीटर अकबर भाई ने कहा कि वो हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ हिस्टोरिकल प्रूवन है ऐसे बोलता है ना वो कृष्णा का। क्या कृष्णा नहीं था? देखिए, इनका ये सवाल है कि कृष्णा हिस्टोरिकल पर्सन है या नहीं, काफी सारे लोग दावा करते हैं या नहीं करके पूछ रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए काफी चर्चा हो रही है द्वारका के बारे में, द्वारका के बारे में चर्चा हो रही है। और जो आई थिंक SR राव है, उनका नाम अभी याद नहीं मुझे, वो जो जिस द्वारका के एक्सकवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उनके बातों को ले तो वो भी कह रहे हैं कि ये 15th सेंचुरी BC का ये जो है एक्सकवेशन है, यानी कि यीशु मसीह के लगभग 200-300 साल पहले की ही बात हो सकती है। और काफी सारे स्पेक्यूलेशंस है, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। कुछ स्कॉलर जो है कंक्लूजन हिस्टोरिकल प्रूफ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपना अपना थियोरी प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उनके एग्जिस्टेंस का, अगर आप बार्ट एलमन जैसे लोगों का भी किताब पढ़ेगी जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट किताब लिखते हैं, वो खुद कहते हैं कि ऐसा कोई भी क्रेडिबल स्कॉलर नहीं है जो यीशु मसीह के अस्तित्व पे हिस्टोरिकली सवाल उठा सकता है। तो यीशु मसीह का जो हिस्टोरिसिटी है वो काफी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस ने उसको एस्टैब्लिश किया है। और इतना ही नहीं, अगर आप एकदम क्लोज कंपैरिजन में भी देखेंगे, एक्चुअली मेरे पास एक कंपैरिजन चार्ट है वो जो मुझे मिल नहीं रहा है अभी, अदरवाइज मैं आपको कम से कम 10 डिफरेंसेस बता देता कि क्यों कृष्णा और जीसस दोनों सेम नहीं है। वैसे लाइव चैट में जो है मैंने एक वीडियो लिंक डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। काफी सारे डिफरेंसेस है, जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा जो फॉरगिवनेस के बारे में उनका व्यू क्या है, सैल्वेशन में उनका व्यू क्या है, और उनका जो फिलॉसफी है, कर्मा के ऊपर उनका थियरी फाउंडेशन है, जीसस क्राइस्ट का कर्मा पे फाउंडेशन नहीं है। अगर आप मॉरल एस्पेक्ट से भी अगर आप दोनों कैरेक्टर को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा यीशु मसीह के मॉरल डीलिंग्स पे और कृष्ण के मॉरल डीलिंग्स पे। अब ये क्या मैं अपने मन से कह रहा हूं, कुछ लोग इस चीज को बुरा फील कर सकते हैं, लेकिन आप ही के किताबों में जब हम पढ़ते हैं, इन द सेंस जब हम हिंदू सोर्सेस में पढ़ते हैं, हमको क्लियरली पता चलता है कि ये जो मॉरल एस्पेक्ट है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का या दोनों कैरेक्टर का, जीसस ऑफ द बाइबल एंड कृष्णा ऑफ द गीता और द हिंदू सोर्सेस आर टोटली डिफरेंट। और दूसरी बात, कृष्णा जो है वो बूढ़े होकर मर गए हैं, मगर यीशु मसीह जो है सलीब पर मर के तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। तो कहाँ का सिमिलरिटी? कृष्णा वाज ही नॉट शॉट बाय द एरो? आई थिंक सो, ही वाज ऑल, बट इन एन ओल्ड एज। ओके, राइट। सो ये चीज है। अभी मेरे पास एक कंपैरिजन चार्ट था जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता था, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं आपको वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन लाइव चैट में एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यीशु मसीह कहते हैं कि जिसको भी तुम गंदी नजर से देखते हो उसके साथ में तुमने पाप किया है। मगर कृष्णा जो है वो कपड़ों को चुराकर ऊपर पेड़ पे से उनको देखते रहेंगे और रहते हैं। ये सो काफी सारे ऐसे चीजें हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू ब्रदर। ऑलराइट, सो थैंक यू कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। नो, समवन सेज दैट what is the source that Krishna stole the yes कमेंट सेक्शन में कोई तो कहते हैं कि प्रूफ क्या है कि कृष्णा ने गोपियों का कपड़ों को हरण करके वो बैठा है। ये तो सब जानते हैं कि कृष्णा ये ऐसा किया है। आप खुद देखिए कि क्या कृष्णा ने ऐसा किया है या नहीं, आपको वो प्रूफ मिल जाएगा जी। ये जो बात है कृष्णा गोपियों का कपड़ा ले जाना, वो
भागवता पुराना में लिखा गया है, अगर आपको सोर्स चाहिए तो। और अगर आप कहते कि नहीं नहीं हम पुराणों को विश्वास नहीं करते हैं, 10वां बुक में लिखा गया है। अगर आप कहते हैं कि हम पुराणों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम देखिए हम एक क्लासिकल हिंदुइज्म को लेकर चल सकते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में भी कुछ लोग कहते हैं, अभी आपने देखा होगा लाइक कुछ लोग टंग्स को नहीं मानते। तो अगर आप पुराण को नहीं मान रहे तो आपका अलग बात है। कुछ लोग पुराण ओनली वाले लोग होते हैं, कुछ वेद ओनली वाले लोग होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में हिंदुइज्म का फ्रेमवर्क है, जो कि शुरुआत में प्रोफेसर अकबर ने कहा, ये काफी वास्ट चीजें हैं और लोग जो है इसको डेवलप करते जा रहे हैं, अपने फिलॉसफी से ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और बात कर रहा था मैं राहुल आर्य जैसे लोगों का, वो हमेशा टारगेट करते हैं वो सारे ट्रांसलेशन को जो उनके साथ सेट नहीं होता है, उसको इमीडिएटली कहते हैं कि गलत है। जैसे कि अगर कोई फैक्ट प्रोफेसर अकबर ने मेरे बारे में कहा, मुझे अच्छा लगा तो वेल डन। अगर वो सही नहीं है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स नैरेटिव है, ये करप्ट हो चुका है, तुमको विशुद्ध वेदों को पढ़ना है, विशुद्ध इन सोर्सेस को पढ़ना है। ये स्कॉलर्स जितने लोगों के बारे में हमने बात किया, ये ऐसा ड्रामा नहीं करते हैं यूट्यूब पे आकर। दूसरी बात, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है, हाँ। ये इंडियन इंटरप्रिटेशन है। भाई ये ऐसा कोई वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन इंडियन इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। अगर इंडियन इंटरप्रिटेशन होते हो तो क्या तुम बायस्ड नहीं होते? इंडियन इंटरप्रिटेशंस भी बायस्ड कहलाया जा सकता है। एग्जैक्टली और चलो आपको तो खुश होनी चाहिए, ये बात नहीं बोलना चाहिए, माफ कीजिए पहले से, इसके लिए माफी मांग लेता हूं। अगर हमको इतना ही सीरियसनेस था, मैं खुद एक भारतीय हूं, अगर हमको इतना ही सीरियसनेस था, हमको हमारे फिलॉसफी को स्ट्रक्चर करना चाहिए था। आप कह रहे हो कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्होंने, मतलब हमेशा विक्टिमहुड का गेम क्यों खेलते हैं? हमारे संस्कृति को इन्होंने बिगाड़ दिया, हमारे उस चीज को इन्होंने बिगाड़ दिया, हमारे इकोनॉमी को उन्होंने बिगाड़ दिया, हमारे इस चीज को उन्होंने बिगाड़ दिया। तो हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम खेलने का क्या है मतलब? हम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय इतने कमजोर हैं, जितना आप भारतीयों को कमजोर समझते हो हम नहीं समझते, इसलिए हम इंडियन स्कॉलर्स को कोट कर रहे थे। आप दूसरे को टारगेट कीजिए। हम जितना क्रिश्चियंस इंडियन स्कॉलर्स को आदर देते हैं, आई डोंट थिंक सो आप लोग इंडियन स्कॉलर्स को उतना आदर देते हैं। सो आई थिंक ये डिस्कशन चलता रहेगा। वील हैव टू पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन लाइव जुड़ने के लिए। ऐसे ही लाइव शो में हम आपके साथ टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहा है और आशा करता हूं कि आप इन चीजों को सीख कर आगे लोगों से बात करेंगे, लड़ने के लिए नहीं, एकेडमिक वे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि रिलीजियस साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना ये हमारा कानूनी अधिकार है। आज का जो हमने टॉपिक दिया है कि वैदिक तौर पर जो परमेश्वर है उनका कॉन्सेप्ट, जैसे कि अब लोग कहते हैं कि परमेश्वर कृष्णा है, परमेश्वर राम है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। ये जो कॉन्सेप्ट जो है वेद की शुरुआत हुआ था उस वक्त ये कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जैसे कि मैंने वो ऑथर का सरासर पेज आपके सामने रख के मैंने पढ़ा हूं, ताकि कल उठ के कोई ये ना बोले कि मैंने मेरा खुद का कोट किया हूं। तो वेद, हर एक हिंदू फिलोसोफर जो है वो वेद पर ही डिपेंडेंट होता है, मगर वेद के हिसाब से कोई परमेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ये आगे जाते जाते इंसानों के कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स उनको दिया गया है और उनके ऊपर स्टोरीज, काल्पनिक कथाएं लिखी गई है। ये हिंदू फिलॉसफी के बारे में जब हम जानते हैं। मगर बाइबल का जो है वो ऐसा है कि इतिहास, जगहें और ऐतिहासिक रूप से लोग, इनके साथ में बातें करना, भविष्यवक्ताओं को भेजना और आर्कियोलॉजिकली बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बाइबल के बाहर भी इतने सारे सबूत हैं कि ये बातें, ये बाइबल में जो लिखा गया है उन बातों को पुष्टि करने के लिए या उनको साबित करने के लिए ऐतिहासिक तौर पर काफी सारे सबूत भी है। आगे जाके हम शायद कभी भी प्रस्तुत कर, हमने एक सेशन किया था ना किस पर? आर्कियोलॉजी एंड बाइबल पर। यस यस, हाँ, वो वीडियो एक बार देख लीजिए, आर्कियोलॉजी एंड बाइबल पर, वो भी आप देख सकते हैं। हमने पिक्चर्स के साथ में दिखाया है कि ये भाग हमको कहाँ देखने मिलता है बाइबल में जो इतिहास से है। तो वो एक है परमेश्वर के बारे में। दूसरा, रिपीटिशन जो है, एक शैली जो होती है, शैली मतलब एक जॉनरा होता है, पोएम, सॉन्ग, इसमें रिपीटिशन होता है तो इसको रिपीटिशन कहते हैं। और रिपीटिशन मतलब वो एक इंसान ने दूसरे लोगों से चुराना होता है, ऐसे रिपीटिशन किया जाता है। मगर इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं,
गवाहों से अगर उनका रिपोर्ट लिया जाता है, इसको हम रिपीटिशन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक ही घटना के बारे में काफी सारे लोग बता रहे हैं। तो ये पिछले बार जो मैंने सवाल उठाया उसका आंसर। यस, सो इसी के साथ हम समाप्ति में आते हैं। जाने से पहले एक और चीज हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद नहीं है कि किसी के दिल को हम दुखाएं। ये पूरा का पूरा जो शो का फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टडी, एकदम बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी और एकेडमिक फॉर्मेट में है। और जो भी हम कोट कर रहे हैं हमारे मन से नहीं है। स्कॉलर्स के नाम को हमने लिया, हमने किताबों को कोट किया और सोर्सेस को कोट किया। तो लाइव चैट में मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, काफी गुस्सा हैं, काफी गालियां दे रहे हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, लेकिन आपको समझना है, हमें इमोशन को साइड में रखना है, फैक्ट्स पर बात करना है। आज बहुत सारी झूठी खबर जो है यूट्यूब पर फैलाई जा रही है, उन पर आपको बिलीव नहीं करना है। जैसे कि कोई एक यूट्यूब चैनल, उसका नाम याद नहीं है, दो भाई जो हैं हरे कृष्णा ग्रुप के, जिन्होंने मेरे वीडियो पे रिएक्शन बनाए। मुझे टाइम नहीं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल है उनका रेफ्यूटेशन, जहां पर वो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, द्वारका एक्सकवेशन गुजरात का, और कोट कर रहे हैं कि 9 से 10,000 साल पुराना द्वारका है। लेकिन जब उसी डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने बात किया है, उसी डॉक्यूमेंट्री के आर्कियोलॉजिस्ट के बयानों को सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह के 400-500 मैक्सिमम 1000 साल के पहले तक का जो है वो सिविलाइजेशन है द्वारका का। सो जबरदस्ती उसको 10,000 पीछे साल ढकलना बहुत गलत है। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में बात करें, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है स्पेक्यूलेटिव है, कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन बाइबल का ऐसा नहीं है। बाइबल का आपके पास मतलब मल्टीपल सोर्सेस हैं, आपके नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस हैं, लेकिन बाकी विश्वासों के लिए सिर्फ नरेटिव्स, फॉल्स इमेजेस ट्विटर पे भेजे जा रहे हैं। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। जिन स्कॉलर्स का नाम प्रोफेसर अकबर ने लिया, जिन स्कॉलर्स को आज एकेडमिक लेवल पर बहुत क्रेडिबल माना जाता है, वो लोग इन बातों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यूट्यूबर आपके स्कॉलर नहीं है। आपको स्कॉलर मतलब उन लोगों को देखना है, उन लोगों को सुनना है जिन्होंने इस फील्ड पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा।